वाह मेरे मौला वाह, तेरी कैसी निराली शान है। जिसने ऐसे प्यारे फूल बूटे उगाए वो खुद कितनी शान वाला होगा। देखा सुंबुल, कितना मजा आया, मैंने तो बहुत एंजॉय किया। अब मैं रोज रोज तो स्टे के लिए नहीं आ सकती, मौका लगा तो फिर मिलके बैठेंगे। देखो, फ्रेंड्स के साथ मूवी एंजॉय करने का मजा ही कुछ और होता है। ये तो है। अच्छा ये बताओ, तुम नुदरत की पार्टी में आ रही हो ना? नहीं भाई, बहुत ही बोरिंग पार्टी होगी हमेशा की तरह। मैं बोर हो गई हूँ, कुछ नया नहीं होता। मुझे लाइफ में थ्रिल चाहिए, एडवेंचर चाहिए, कुछ और प्लान करते हैं हम। हाँ ये तो है, तो फिर कुछ मजेदार सा प्लान करते हैं। हाँ, तुम्हारी शादी प्लान करते हैं ना, वो तुम्हारा फियांसी वो कब आ रहा है? शादी में क्या थ्रिल है, अभी तुमने 1 साल पहले की थी, अभी तक तुम इस ट्रॉमा से नहीं निकल पाई हो। बहुत बुरा एक्सपीरियंस था वो, और मैं अब बहुत सोच समझ के शादी करूंगी। सॉरी यार, यूं ही मुंह से निकल गया। मैं बिल्कुल तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। इट्स ओके। वो मेरा पास था और मैं पास में रहना नहीं चाहती। अब आई वांट टू मूव ऑन। हम कुछ और बात करते हैं। चलो फिर शाम के लिए कुछ प्लान करते हैं। पहले मैं तुम्हारे कपड़े चूज करती हूँ और फिर घर के लिए निकलती हूँ। आइडिया तो अच्छा है वैसे। पहले खैर तुम अपनी चाय फिनिश करो और ब्रेकफास्ट करके डिसाइड करते हैं कुछ। हेलो मेरी जान फैसल, कैसा है मेरा बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामा, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं बहुत खुश हूँ मेरी जान, तुमने फर्स्ट सेमेस्टर इतने अच्छे नंबर से पास कर लिया। आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड ऑफ यू। जी थैंक यू मॉम। मॉम नेक्स्ट सेमेस्टर की ड्यूज पेंडिंग है, वो तो काइंडली डिपॉजिट करा दें ना आप। और यार मेरी अकोमोडेशन का भी कुछ करें। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं इसी हफ्ते में तुम्हारे नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस भिजवा दूंगी। और मैंने तुम्हारे यूनिवर्सिटी के पास ही एक बहुत प्यारा सा अपार्टमेंट देखा है, उसका वो रेंट मांग रहे हैं 6 मंथ्स का एडवांस, पर देखो हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा ये बताओ मौसम कैसा है वहाँ? क्या बताऊं माँ, बस गर्मी का सीजन चल रहा है। ओहो, यहाँ तो बहुत अच्छा मौसम है और इतने फूल लगे हुए हैं, इतने फूल हैं बाहर, है ना? दिखाऊं तुम्हें? ये देखो। ये अल्लाह बचाए है ना माँ। कौन सी जगह का आटा खिलाते हैं आप इसको? इतना हट्टा कट्टा हो गया ये तो। हाँ जाहिर है 3 के बजाय 4-5 वक्त खाना खाता है, सिर्फ बिला वजह उसका मजाक ना उड़ाया करो। अरे आप भी तो इससे पता नहीं क्या क्या काम लेती हैं, कभी गार्ड कभी माली, ना जाने क्या क्या। अरे अपनी मर्जी से करता है, मैं कुछ जबरदस्ती थोड़ी करती हूँ। तुम सुनाओ ना, और क्या हाल चाल है, और बताओ। तुम्हें तो पता ही होगा कि नुसरत आंटी की पार्टी कैंसिल हो गई है। मैसेज आ गया होगा। यार वैसे ये बारिश, बहुत बारिश हो रही है, और मैं तो सुना है कि अभी 1 हफ्ते तक होती रहेगी। हाँ नहीं, मैं सुना पता नहीं, मामा भी बाहर ही गई हुई है। चलो आ गई, चलो मैं रखती हूँ, बाय। ऐसे बारिश हो रही है जैसे सारे शहर को बहा कर ले जाएगी। जब मैं निकली थी ना तो अच्छा खासा मौसम था। न्यूज़ में तो बताया था कि बारिश होगी। न्यूज़ की बात तो तुम रहने ही दो। मामा आपको जाना ही नहीं चाहिए था। कराची के वेदर का तो आपको पता है, थोड़ी सी बारिश होती है और सड़कों की हालत बिगड़ जाती है। क्या करूं, मजबूरी थी। जमीला के यहाँ बहुत जरूरी मीटिंग थी, सिलाई मशीनें खरीद के बेवा औरतों को बांटनी थी नवाही इलाकों में। और क्या बताऊं, लोग इतने कंजूस हो गए हैं, डोनेशन देते हुए उनकी जान जाती है। ये जो वेलफेयर का काम है ना, अब इतना आसान नहीं रहा। वैसे मामा, आई फेल टू अंडरस्टैंड, विवाहों को जरूरी है सिलाई करने आती हो, जो चैरिटी के नाम पे उन्हें सिलाई मशीनें पकड़ा देते हैं। अरे भाई, अगर सिलाई नहीं आती तो मशीन बेचकर कुछ दिन गुजारा कर लेंगी, फिर चल पड़ेंगी मांगने। उनका तो यही काम है, जो मर्जी कर लो, ना गुर्बत खत्म होती है ना उनका रोना धोना। कपड़े बदल लो।
अब्बा, अब्बा ये तू कैसी बातें कर रहा है अब्बा? अब्बा, अब्बा छत कैसे टपकना शुरू हो गई? अब्बा भी 2 महीने पहले तो वो छत का काम कराया था मैंने, और वो क्या कहते वो प्लस्तर कराया था ना दीवारों पे मैंने। अब्बा तू परेशान ना हो अब्बा, मैं देखता हूं, तू बस अल्लाह ताला से दुआ कर। हाँ अब्बा, मैं बात करूंगा ना बेगम साहिबा से, करूंगा। हाँ हाँ अब्बा, वो गेट पे कोई है, कोई आया है मेरे ख्याल से। मैं जाके दरवाजा खोलता हूँ। हाँ 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 हाँ, तू फिक्र ना कर, अल्लाह सही सब अच्छा करेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये तुम्हारे गार्ड के साथ मसला क्या है? मतलब कहीं दिमाग खराब तो नहीं हो गया इसका? क्या हुआ? अरे भैया, आज मैं कितनी देर तक हॉर्न बजाती रही हूँ। मरे हुए कदमों से घंटा लगा कर ये आया है गेट खोलने के लिए। यकीन करो मेरा दिल चाहता था शूट कर दूं मैं इसको। मोबाइल में लगा होगा अपने केबिन में घुस के। इनका यही काम है, जब से इन लोगों के हाथ में मोबाइल आया ना, किसी काम के नहीं रहे। ठीक कह रही हो, मेरे मुलाजमों का भी यही हाल है, काम कम और मोबाइल ज्यादा। वैसे मुझे लगता है इसको कोई काम है तुमसे। आई थिंक कोई बात करना चाह रहा है। क्या काम होगा? पैसे चाहिए होंगे इन लोगों को, तो इसी की लत है ना। निशा जाओ जरा देखो क्या बात है, पूछो अल्लाह बचाए क्यों खड़ा है यहाँ। मामा, मैं बहुत जरूरी बात कर रही हूँ, आप खुद उसे अंदर बुला के बात कर लें। देख भी रहा है आपको। आजकल के बच्चे चल जाते गलत बात। अल्लाह बचाओ। जी बेगम साहिबा जी। इधर आओ, क्यों खड़े हो यहाँ? बात सुनो। क्या बात है, तुम क्यों खड़े हो इधर? तो बात करनी है? बेगम साहिबा सैलाब आ गया है जी, गोट की सारी बस्तियां पानी से भर गई हैं, सारे घर की छतों से पानी टपकना शुरू हो गया है जी। 3 दिन और 2 रातें हो गई हैं, बारिश रुकने का नाम तक नहीं ले रही जी। हाँ, बड़ा अफसोसनाक है भाई। मैं तो खुद बड़ी परेशान हो रही हूँ। कभी कभी जो रहमत होती है ना, वो जहमत बन जाती है। बस तुम दुआ करो कि बारिश रुक जाए। रुक जाएगी ना तो पानी खुद ही निकल जाएगा। अब्बा बहुत परेशान है जी, गोट के सारे लोग अपना अपना जरूरी सामान लेकर गोट छोड़कर जा रहे हैं। ये क्या बात हुई? बारिश जरा सी ज्यादा क्या हो गई तो क्या घर बार छोड़कर निकल जाते हैं? भाई बारिश ही है ना, 2-4 रोज के बाद रुक जाएगी। कौन सी ऐसी बड़ी बात है, कोई हमेशा तो नहीं होनी है। हाँ लेकिन बस गरीब बेचारा कहाँ जाए। बेगम साहब मैं कह रहा था अगर आप 2 महीने की तनख्वाह एडवांस में दे दें तो। आप फिक्र ना करो, मैं हर महीने उसको कटवाता रहूंगा। मैं चाह रहा था मैं गाँव चला जाऊं, उनकी हालत जाके देख लूं, उनका कोई ठिकाना वगैरह करके दे दूं जी। हाँ अल्लाह बचाए। एडवांस का क्या है, 2 क्या, मैं तुम्हें 4 महीने का दे दूं। लेकिन तुम देखो तो सही बारिश का हाल, यहाँ भी हो रही है वहां भी हो रही है, तो रास्ते में क्या हो रहा होगा? इस वक्त तो तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं है। बारिश रुक जाए ना फिर जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, तुम जितने दिन मर्जी रहना। पर बेगम साहिबा उनको मेरी जरूरत अभी है, मेरे अब्बा को, मेरी बहनों को। उनके हालात बहुत बुरे हैं जी, बहुत बुरे हैं।
मेरा अब्बा तो बहुत ही कमजोर और बूढ़ा आदमी है जी, वो सब कुछ अकेले नहीं संभाल पाएगा। अल्लाह खैर करेगा, तुम उनके लिए दुआ करो। और मेरा तो यही मशवरा है कि इस वक्त मत निकलो। रास्ते में अगर तुम कहीं फंस गए तो उनकी क्या मदद कर सकोगी, समझ रहे हो ना? चलो जाओ जाओ। तो मैं कह रही थी उसको कॉल करके देखो। बेगम साहिबा। हो सकता। ओहो अल्लाह बचाए, मैंने कहा ना। अब तुम जाओ, हो गई है बात, जाओ। ये क्या बात हुई? बारिश जरा सी ज्यादा क्या हो गई तो क्या घर बार छोड़कर निकल जाते हैं? भाई बारिश ही है ना, 2-4 रोज के बाद रुक जाएगी। अल्लाह बचाए। और एडवांस का क्या है, 2 क्या, मैं तुम्हें 4 महीने का दे दूं। लेकिन तुम देखो तो सही बारिश का हाल, यहाँ भी हो रही है वहां भी हो रही है, तो रास्ते में क्या हो रहा होगा? इस वक्त तो तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं है। बारिश रुक जाए ना फिर जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, तुम जितने दिन मर्जी रहना। अल्लाह सही, अल्लाह सही मेरे गांव की हिफाजत फरमा। अल्लाह सही हमारे गांव के कमजोर और कच्चे घर कहाँ ऐसी तूफानी बारिश का मुकाबला कर सकेंगे। अल्लाह सही बचा ले हमें, अल्लाह सही बचा ले, अल्लाह सही बचा ले। रहम कर दे अल्लाह सही, रहम कर दे, रहम फरमा दे। मौसम तो देखो जरा, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कल रात से इतनी बिजली चमक रही थी कि उफ। मैं तो कह रही हूँ कि बड़ी तबाहकारी हो जाएगी। यही वक्त है फंड रेजिंग करने का। ऐसे वक्त में ना कौम सब कुछ भूल कर एक हो जाती है। ठीक कह रही हो। तो फिर बताओ क्या प्लान है, कब से काम शुरू करना है? पहले सबसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करनी चाहिए। हाँ मामा, वेदर तो देखिए कितना अच्छा हो रहा है। हाँ। मैं सोच रही हूँ कुछ स्पेशल बनवाते हैं। मसलन कोई अच्छी सी डिश और साथ में मीठा। अच्छा, जो भी चाहिए जाके कुक को बता दो। अच्छा हम बात करें, जाओ। मैं खुद ही डिसाइड कर लूंगी फिर। हाँ जाओ कर लो, खुद अच्छा सा बनवा दो बस। अल्लाह सही मेरे गांव पर रहम कर दे। अल्लाह सही मेरे गांव के लोगों पर रहम कर दे। ना बारिश रुकी है, ना ही खतरा टला है। अल्लाह सही मेरा गांव तो बर्बाद हो गया। अल्लाह सही किसी के दिल में हम बेबसों के लिए रहम डाल दे। अल्लाह सही जी बेगम साहिबा, जी मैं आता हूँ जी। जी बेगम साहिबा, आपने बुलाया था? हाँ भाई, देखा तुमने, अल्लाह बचाए हो। सैलाब ने क्या हाल कर दिया है मुल्क का। सब कुछ बह गया, घर, फसलें, रेलवे ट्रैक, रास्ते, पुल, कुछ नहीं बचा। तुम्हारे घर वालों का क्या हाल है? वो ठीक है? तुम्हारी बात हुई उनसे? बेगम साहिबा बात तो हुई थी, पर वो वहाँ पे सिग्नल का मसला हो रहा है फिर से। वो अब्बा ने बहनों के साथ पना लिए है वो स्कूल में, वो जहाँ गवर्नमेंट ने कैंप नहीं लगाया जी, वो बड़ा नुकसान हुआ है जी। गांव के और लोग भी उधर ही हैं जी, और लोग तो डूब के मर गए जी। मामा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन सैलाब ज़दगान के लिए कुछ प्लान नहीं कर रही?
अरे बेटा क्यों नहीं किया, कर तो रहे हैं। कल भी इतने ट्रक भेजे हैं मैंने सैलाब ज़दगान के लिए, और आज हम लोग कैंप लगा रहे हैं फंड्स इकट्ठा करने के लिए। इतनी अच्छी बात है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। हाँ हाँ जरूर चलो, हमें इस मुश्किल वक्त में अपने बहन भाइयों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा तो दिल कट रहा है, कुछ खाने पीने को दिल नहीं चाह रहा। अल्लाह बचाए, तुम क्यों नहीं चलते हमारे साथ? तुम्हारा तो अपना नुकसान हुआ है ना, तो तुम चल के अपनी कहानी बताओ, सबको बताओ कि गांव में क्या हाल है। उससे लोगों का दिल नर्म होगा, वो और ज्यादा चंदा देंगे, और इससे फिर हम तुम्हारे गांव वालों की और ज्यादा मदद कर सकेंगे। जी जी बेगम साहिबा, मैं चलने के लिए राजी हूँ। अगर मेरी वजह से मेरे भाई बहनों की मदद हो सकती है तो जी इसमें क्या बुराई है जी। अब कब चलना है, मैं तैयार हो जाऊँ जी? नहीं नहीं, तुम्हारे कपड़े बिल्कुल ठीक हैं, बस रुको, हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं। जी हमारे गांव के तमाम घर पानी में डूब गए हैं जी। सामान जब ने पता नहीं कितनी मुसीबतों से इकट्ठा किया था, सब चले गया, कुछ नहीं बचा। फसलें बह गई जी, फसलें बह गई। कैंप में लोगों के पास ना ही कुछ खाने को है, ना ही कुछ पीने को है जी। एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। फिर तो आपको इधर के बजाय अपने घर वालों के साथ होना चाहिए। और मैं तो उड़कर चले जाऊं जी, उड़कर चले जाऊं। आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ बैठकर स्क्रीन पे ऐसे मनाजिर देखकर उस पर बात करना बहुत आसान है। जो कुछ उन लोगों पर बीत रही है उसका अंदाजा हमारे लिए मुश्किल है। आप जानते हैं, ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे किसी किस्म की कोई इमदाद पहुँच ही नहीं सकी, क्योंकि सारे रास्ते, पुल, सड़कें, रेलवे ट्रैक्स, सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया है। तो उनके मामलात बहुत 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 मुश्किल में हैं लोग। तो फिर आप इस सिलसिले में क्या कर रही हैं बेगम साहिबा? आप तो बहुत मारूफ सोशल वर्कर हैं। हमारी तो एक छोटी सी वेलफेयर की तंजीम है, हमसे जो हो सक रहा है हम वो कर रहे हैं इसके बावजूद। लेकिन ये आजमाइश बहुत बड़ी है और इसके लिए सबको एक कलेक्टिव एफर्ट करनी चाहिए। पूरे मुल्क को, पूरी कौम को इकट्ठे होकर उनकी मदद करनी चाहिए, और इस सिलसिले में हमें आपकी मदद चाहिए। आप हमारा पैगाम लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग हो। इस कुदरती आफत का मुकाबला तो मिलकर ही किया जा सकता है ना जी। मैडम, जब भी ऐसी कोई आफत आती है तो लोग दिल खोलकर अतिया देते हैं, मगर अलमिया ये है कि वो इमदाद के पैसे उन जरूरतमंदों तक पहुंच नहीं पाते, और अगर पहुंच भी जाएं तो आटे में नमक, वो भी वक्त पर नहीं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये ऐसा मामला है कि इसमें मैं तो सिर्फ अपनी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी ले सकती हूँ। हमारा सारा अकाउंट बिल्कुल क्लियर होता है, उसका ऑडिट होता है, सारा हिसाब किताब, एक एक पैसे का हिसाब रखा जाता है। अगर किसी को भी इस सिलसिले में कोई भी सवाल पूछना है या चेक करना है तो वो ऑफिस आके हमारे अकाउंट्स को चेक कर सकता है। चलिए। प्लान तो बहुत ही सक्सेसफुल रहा हबीबा। तुम होती ना तो देखती कि लोग कितने मुतासिर हो रहे थे। तुम्हारा अल्लाह बचाए तो बहुत घबरा रहा होगा। बिल्कुल भी नहीं, वो तो बेचारा अपने गांव की हालत ज़ार बताते बताते बहुत दुखी हो रहा था। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सन्नाटा छा गया। अल्लाह बचाए तो हिचकियों से रो रहा था। उसने तो जैसे सबके दिल अपनी मुट्ठी में ले लिए। मुसीबत भी तो बहुत बड़ी है उनकी, सब लोग बेघर हो गए बेचारे। वैसे तुम्हारा आगे का क्या प्लान है, क्या सोचा? यही प्लान है। कल तो बहुत बड़ी मीटिंग है, इससे भी बड़ी। सारे सनतकार होंगे बड़े बड़े, देखना कितनी डोनेशन इकट्ठी होगी। वाओ, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। बस मुझे रिपोर्टर्स से जरा डर लगता है। वो अल्लाह बचाइयों को घेर लेते हैं और आड़े तिरछे सवाल करते हैं ना, मेरे लिए संभालना मुश्किल हो जाता है फिर। लेकिन तुम सब संभाल लोगी डियर, रियली। तुमने इतना कुछ कर लिया, I don't believe this.
अब्बा, अरे अब्बा तू फिक्र ना कर, मैंने बेगम साहबा से बात की है। अरे बेगम साहबा बहुत अच्छी हैं। अरे अब्बा उनके बहुत बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं। अब्बा वो मुझे साथ लेकर जा रही है, मुझे मिलवा भी रही है सबसे, तू फिक्र ना करना। अरे अब्बा देख मेरी बात सुन, मैं आज एक जगह जा रहा हूँ, वहां से बहुत सारी मदद मिलने वाली है। हाँ फिर मैं बहुत सारे पैसे तेरे पास लेकर आऊंगा। हाँ भाई वसान से भी बात हुई थी मेरी। अब्बा तू फिक्र ना कर, बस खैर की दुआ कर अल्लाह साईं से। हाँ चल मैं काम कर रहा हूँ, फिर बाद में बात होती है। हमारी लास्ट वीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो सफिया कमाल कर दिया, वो तो बड़ी कामयाब रही। तुम्हारे अल्लाह बचाओ ने तो लोगों के जज्बात को भड़का दिया। कितने दर्दमंद लोग हैं, हेल्प करने में जरा टाइम नहीं लगाया। वैसे इसको ले जाने का आइडिया बड़ा ही जबरदस्त रहा। बेचारे की मुसीबत भी तो छोटी नहीं है ना। उसकी भी और बहुत सौ की भी। कितने लोग हैं जो हमारी हेल्प के मुंतज़िर। तुम ऐसा करो ये अमाउंट मुझे। अरे नहीं, मैं अभी जा रही हूँ ना मीटिंग पे, रास्ते में बैंक में जमा करवा दूंगी। अच्छा चलो। जी बेगम साहब आपने बुलाया था क्या? हाँ वो अल्लाह बचाए, आज मैं बहुत बड़ी एक गैदरिंग में जाना है, तो तुमने वहां जाकर ना सैलाब ज़दगान की सारी बेबसी का, उनकी तकलीफ का नक्शा खींचना है बहुत अच्छे तरीके से। और सुनो, अगर तुम्हारी आंख में आंसू आए ना तो उसे छुपाने की कोशिश मत करना। लोगों को पता चलना चाहिए कि तुम्हारा गांव कितनी तकलीफ में है। 10 मिनट में निकलेंगे हम मीटिंग के लिए। तुमने वहाँ ये बताना है कि सब जगह थोड़ी थोड़ी इमदाद पहुँच रही है, लेकिन तुम्हारे गांव में अभी तक नहीं पहुँची। तो वहाँ लोग भूख और बीमारी से मर रहे हैं और सैलाब का गंदा पानी पीने पर मजबूर है। ठीक है चलो बस जाओ, हम निकल रहे हैं। तुम ड्राइवर से को गाड़ी निकाले, मैं आ रही हूँ। जी बेगम साहब। मैं भी निकल। तुम्हें ड्रॉप कर दूं या तुम्हारे पास गाड़ी है? नहीं मैं तो अपनी कार में आई। अच्छा चलो साथ ही निकलते हैं। हाँ ठीक है, बस वो गाड़ी निकाल ले, बताता है अभी। आप चलो सही है। तुमने कुछ खाया नहीं है? चाय भी नहीं? अरे नहीं यार, बस मूड नहीं था। अच्छा नहीं भाई, मैं अपना प्रॉमिस कैसे भूल सकती हूँ मेरी जान। हाँ मैंने आज ही तुम्हारे सारे ड्यूज ट्रांसफर कर दिए, बल्कि थोड़ी एक्स्ट्रा अमाउंट भी भेजी है। और हाँ तुम्हारा 6 महीने का रेंट भी मैंने ट्रांसफर कर दिया। नहीं झूठ क्यों बोलूंगी, सच बोल रही हूँ भाई। हाँ तो मेरी जान, अब बस तुम अपनी शानदार सी डिग्री लेकर वापस आ जाओ, फिर देखना मैं कितनी ग्रैंड पार्टी देती हूँ तुम्हारे लिए। सारी कंपनीज तुम्हें हाथों हाथ लेंगी। हाँ बेगम साहिबा। अच्छा हाँ एक मिनट मेरी जान, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। हाँ ओके टेक केयर, बाय। अल्लाह बचाओ। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि ये बहुत बुरी बात है, चुपके से मेरे पीछे आकर खड़े हो गए जब मैं फोन पे बात कर रही थी। इतने अरसे से तुम मेरे साथ काम कर रहे हो, इतने मैनर्स तो तुम्हें आने चाहिए नहीं? बाजी माफी चाहता हूँ, थोड़ा परेशान हूँ जी। ये कौन सी नई बात है, तुम तो परेशान ही रहते हो। बोलो अब क्या बात है? बेगम साहिबा, गांव में वबाई मर्ज फूट पड़े हैं जी। मलेरिया और वो डेंगू फैल गया है और पता नहीं कितनी बीमारियां फैल रही हैं जी। वो अब्बा भी बीमार है, उसको भी बुखार हुआ है जी। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेगम जी, मैं क्या करूं? अच्छा तो क्या छुट्टी चाहिए? 2 हफ्ते की बेगम साहिबा। ठीक है, लेकिन 2 हफ्ते बाद आ जाना। बेगम साहिबा अब क्या है अल्लाह बचाओ? बेगम साहिबा वो पैसे जो आप इकट्ठे कर रही थी इतने दिनों से हमारे लिए, वो दे दें। What? आज तो लगता है वही हमेशा की लॉटरी लगी हुई है। अरे न्यू कलेक्शन आई हुई है और क्या। कल मामा का मूड इतना अच्छा था, मैंने पैसे मांगे, उन्होंने कार्ड ही पकड़ा दिया, तो बहुत शॉपिंग करेंगे। डन है, आज तो खूब मजे करने हैं। चलो जल्दी निकलते हैं।
कौन से पैसे? किन पैसों की बात कर रहे हो तुम? बेगम साहब वही पैसे वो आप मुझे लेकर गई थी ना मदद के लिए, काफी लोगों ने दिए थे ना पैसे आपको, वो पैसे जी। अरे कोई तुम और तुम्हारे घर वाले अकेले तो नहीं है जो सैलाब से मुतासिर हुए हैं। लाखों करोड़ों लोग हैं इस वक्त खुले आसमान के नीचे बेयारो मददगार बैठे हैं। तो उन पैसों से मैंने उन सबके लिए दवाइयाँ, कपड़े, अद्वियात, बिस्तर ये सब कुछ भिजवा दिया। यही तो काम करती है हमारी अंजुमन। वो पैसे तो खर्च हो गए। बेगम साहब ये क्या आप कह रही हैं जी? अल्लाह बचाओ। देखो जरा, मैं समझ रही थी कि तुम अपने बहन भाइयों के दर्द में मेरे साथ जाते हो ताकि उनकी मदद हो सके, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ अपनी फैमिली की फिक्र है। तुमने ये पैसे सिर्फ उनके लिए इकट्ठे किए हैं तुम्हारे ख्याल में। ये है तुम्हारी इंसानी हमदर्दी। बेगम साहब मैं अपने लिए पैसे नहीं मांग रहा हूँ, अगर मैं अपने अब्बा और बहनों के बारे में सोच रहा हूँ तो मैंने क्या गलत किया? वो लोग भी तो सैलाब की तबाही का शिकार है ना जी, यारो मददगार, खुले आसमान के नीचे, उनको भी मदद की जरूरत है जी। सब समझती हूँ, ये पैसे तुम अपने गांव वालों के लिए नहीं मांग रहे, ये पैसे मांग रहे हो तुम अपनी बहनों के लिए और अपने बाप के लिए। अरे तुम जवान हो, हट्टे कट्टे हो, जाओ जाके अपने घर वालों के लिए भीख इकट्ठी करो। मैंने कोई ठेका तो नहीं ले रखा है ना कि मैं सब लोगों की मदद करूं। ये लो, ये तुम्हारी आधे महीने की तनख्वाह। 2 हफ्ते की छुट्टी ली है तुमने, इससे ज्यादा मैं तुम्हारे घर वालों की कोई मदद नहीं कर सकती। तुम अपने गांव वालों के लिए नहीं मांग रहे, ये पैसे मांग रहे हो तुम अपनी बहनों के लिए और अपने बाप के लिए। तुम जवान हो, हट्टे कट्टे हो, जाओ जाके अपने घर वालों के लिए भीख इकट्ठी करो। मैंने कोई ठेका तो नहीं ले रखा है ना कि मैं सब लोगों की मदद करूं। ये लो, ये तुम्हारी आधे महीने की तनख्वाह। 2 हफ्ते की छुट्टी ली है तुमने, इससे ज्यादा मैं तुम्हारे घर वालों की कोई मदद नहीं कर सकती। मामा, ये आपने फैसल भाई को कितने पैसे भिजवाए? क्या हुआ? पार्टीज पे पार्टीज हो रही हैं, ये देखें, कल रात भी वीडियो अपलोड की। कितना हैंडसम लग रहा है ना मेरा बेटा। हाँ ये तो है। अच्छा खैर, मुझे आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है। मुझे अपने रूम का इंटीरियर चेंज करना है मामा। अभी वाले इंटीरियर से ना मैं बहुत तंग आ गई हूँ। ठीक है, तो कुछ पैसे चाहिए होंगे मुझे। जरूरी बात तो मैंने भी करनी थी। तुम्हारा मसला ये है डार्लिंग कि तुम बड़ी जल्दी चीजों से बोर हो जाती हो। ये तो है। मिसेस हमदानी का फोन आया था, वो अपने बेटे वसीम के लिए तुम्हारा प्रपोजल भेज रही हैं। किसी पार्टी पे मिली थी तुम पिछले हफ्ते, उसे तुम पसंद आ गई हो। कैसा है वो? नॉट बैड। ऐसा प्रपोजल किसी आम लड़की का मुकद्दर नहीं हो सकता। मिसेस हमदानी के सारे बिजनेस और प्रॉपर्टी का वो इकलौता वारिस है। तुम लकी हो, तुम उसे पसंद आ गई। क्या वो जानता है मेरे बारे में? मिसेस हमदानी से पूछा था मैंने, वो कहने लगी उन्होंने वसीम से बात कर लिया है, उसे तुम्हारी पिछली शादी पर कोई एतराज नहीं है। अगर मामा देखो, वो तुमसे मिलना चाहता है। मैंने उसे कहा आज वो तुम्हें डिनर पे ले जाए। जाओ, उससे मिलो, उससे बात करो, फिर जैसा तुम कहोगे कर लेंगे। मामा इतनी जल्दी? इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाए मैं नहीं चाहती। तुम अच्छे से तैयार रहना,
वो आएगा तुम्हें पिक करने के लिए। ओके मामा, मैं कुछ देखती हूँ क्या पहनना है। जाओ देखो। अब क्या लेने आए हो? कैंप में मलेरिया फूट गया है जी। अब्बा और बहन का इंतकाल हो गया। मेरा कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं, सब खत्म हो गया जी, सब खत्म हो गया। मैं आपसे मिन्नतें करता रहा कि मुझे थोड़े से पैसे दे दो, अब्बा और बहन का इलाज करा दूं, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी, एक नहीं सुनी। जो पैसा आपने हम गरीबों के नाम पे लिया था वो सब खुद रख लिया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, ड्रामे बंद करो। कौन से पैसे? चलो निकलो यहाँ से। मेरी जुबान तो बंद करा दोगी तुम बेगम साहिबा, पर अल्लाह सही की कसम से कैसे बचोगी तुम? हाँ, आपने जो पैसा हमारे नाम पे जमा किया ना, वो आपके लिए अजाब बन जाएगा, अजाब। आप कभी खुश नहीं रहोगी बेगम साहिबा, कभी खुश नहीं रहोगी। ये मेरी बदुआ है आपको। निकलो यहाँ से। तुम यहाँ से जाते हो या मैं गार्ड्स बुलाऊं और तुम्हें धक्के दे दे के निकलवाऊं? चलो निकलो यहाँ से पागल इंसान, निकलो। गार्ड्स! जी जी बिल्कुल ठीक है। मैं बता। ओके, तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। जी माँ। मिसेस हमदानी का फोन था। वसीम से तुम्हारी शादी जल्दी तय करना चाहती हैं। आपकी बात हुई आंटी से? हाँ, बहुत खुश थी। कह रही थी कि वसीम भी बहुत खुश है। मुझे बताओ, तुम खुश हो ना? जी माँ। बस अब फैसल आ जाए ना तुम्हारी शादी में शिरकत के लिए, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। मैं करती हूँ आज उससे बात। हाँ, लेकिन आप कहाँ जा रही हैं? मीटिंग है मेरी फंड रेजिंग के सिलसिले में। अल्लाह बचाए तो चला गया है, फिर कैसे? हाँ, तो मैं यही बताऊंगी ना कि उसके गांव में बहुत प्रॉब्लम थी, बीमारियां फूट रही थी, उसकी बहनें बीमार हो गई, उसको जाना पड़ा, फिर उसके वीडियो क्लिप्स भी दिखाऊंगी। देखना कैसे फंड्स रेज होते हैं। बहुत इंटेलिजेंट है आप। फिर आप उसे पैसे कैसे भेजेंगी? उसको क्यों भेजने हैं पैसे? भाई सब कुछ तो मैंने किया है, उसने क्या किया है? मैंने उसे तोते की तरह रटाया, सिखाया, उसको लेकर गई, सबसे मिलवाया। वो एक माली है, उसकी क्या औकात है, उसे कौन जानता है? यूं भी एहसान फरामोश ऐसे नौकरी छोड़कर चला गया, मैंने फिर भी उसे तनख्वाह दे दी। आधी तनख्वाह? वापस आएगा तो दे दूंगी ना पूरी तनख्वाह। मुझे पता है आप नहीं देंगी। अच्छा ओके, बाय। मामा, मामा। क्या हुआ? मामा, यासिर का फोन आया था, वो आपको कब से ट्राई कर रहा है, फोन ही उठा रही। ओ, क्या हुआ? फैसल ठीक है? मामा, यासिर का फोन आया था, कह रहा था कि फैसल पार्टी में था, वहां पे फैसल की एक दोस्त से लड़ाई हो गई। मामा, फैसल ने गोली चला दी है और वो लड़का he died at the moment. पुलिस पकड़ के ले गई है फैसल को। हाँ, ठीक है। तो अब ऐसे करना पड़ेगा यासिर कि किसी लॉयर को हायर करो। देखो, बड़े से बड़े लॉयर को हायर करना, हाँ, पता करके अच्छी तरह से जितने पैसे चाहिए होंगे वो मैं यहाँ से भिजवा दूँगी। पैसों की फिक्र नहीं करनी। हाँ, इस मामले को ख़त्म करना पड़ेगा।
हाँ तुम लॉयर हायर करो। देखो टॉप का लॉयर चाहिए प्लीज। हाँ ओके, फिर बताना मुझे। हाँ मैं वेट करें। ओके क्या होगा? It's okay. आप रिलैक्स करें, आप बैठिए। मामा फोन बज रहा है। मामा फोन बज रहा है। देख लो किसका है। यासिर की कॉल थी, कट गई। आप खुद कर लीजिए ना। आज कोर्ट की हियरिंग थी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही उससे बात करने की। पता नहीं क्या होगा। बात तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा हाँ, ये तो लग रहा है कि कोई उम्मीद बन जाएगी। हाँ अच्छी खबर है। बस हाँ अल्लाह करे फैसल अब रिहा हो जाए। मैं तो दुआएं मांग रही हूँ लगातार। आंटी, आंटी, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करूं? आंटी। ओके ओके। मैं आपको बहुत देर से कॉल कर रही हूँ, आपका नंबर मुसलसल बिजी जा रहा है। क्या हुआ, खैरियत है? वो मिशा का एक्सीडेंट हो गया है। वो बहुत तेज ड्राइव कर रही थी, गाड़ी बेकाबू होकर पोल से टकरा गई है। डॉक्टर्स उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए और कह रहे हैं कि उसका बच जाना ही बहुत मौजज़ा होगा। आप चले मेरे साथ, जल्दी करें आंटी। हेलो यासिर, क्या बना? सब ठीक है ना? फैसल रिहा हो गया? सॉरी आंटी, जज ने सजाए मौत का फैसला सुना दिया। जो मैल है तेरे, मेरी जुबान तो बंद करा दोगी तुम बेगम साहिबा, पर अल्लाह सही की कसम से कैसे बचोगी तुम? आप कभी खुश नहीं रहोगी बेगम साहिबा, कभी खुश नहीं रहोगी। ये मेरी बदुआ है आपको। मामा क्या हुआ? फैसल भाई रिहा हो गए? क्या हुआ आंटी? मामा कुछ तो बोले। दिल से हुई है जो भी खता है, कर माफ मुझको, यही इल्तिजा है।